हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों ग्रामर सेशन में जितने भी टॉपिक आते हैं आज हम सारे कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। देखिए दोस्तों, जो हमारे डायरेक्ट, आपको सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल तो याद रखने ही नहीं। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता ही नहीं तब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में करके आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा आपसे, एक्टिव पैसिव भी होगा और आपसे पंक्चुएशन भी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राम सैड टू हिज फ्रेंड, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन वाले पूछे जाते हैं। या तो आपसे इधर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा। आप सैड की जगह क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? आस्क्ड कर देंगे। देखिए ऊपर क्या है? राम सैड। नीचे आप क्या, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब क्या कर देंगे? आस्क्ड लिख देंगे। फिर ही इज फ्रेंड। अब वेयर है तो आप वेयर लिख दीजिए और वेयर के बाद आप क्या देखेंगे? यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेंड है, यानी फ्रेंड जब राम का फ्रेंड है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, तो ही लिख दीजिए। ही के बाद आप क्या लिखेंगे? आर है तो आर काहे में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएगा। तो ही वॉज के बाद गोइंग। ओके दोस्तों, ये आपका बन गया। बस आपको क्या करना था? आस्क्ड लिखना था और क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रखना था। इसके बाद दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ही शेड टू मी। अब आपसे दे दिया गया क्वेश्चन वर्ड में है तो आप सेट की जगह क्या लिख देंगे? आस्क्ड लिख देंगे। मी ही रहेगा। फिर आप कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन वाला है। तो इफ के बाद आपका यू है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। और आर है तो हमारा वॉज हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग। आई होप दोस्तों आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। बस आपको ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलने वाले हैं। आपको बस यही रूल याद करने हैं कि जहाँ हमारा सैड हो, सैड की जगह हमारा आस्क्ड हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन वाला है तो हमारा वही ही रहेगा। अगर हमारा आर से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वाला शुरू हो रहा तब हमारा इफ लग जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए दोस्तों, ही डिड नॉट हेल्प मी। बस आपको पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस में याद रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ही डिड नॉट हेल्प मी, ये हमारा पहला है। तो ये अब आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई, मी हमारा सब्जेक्ट होगा तो आई हो जाएगा और डिड नॉट की जगह हमारा वॉज आ जाएगा। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। नॉट की जगह नॉट ही रहेगा। और इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इतना याद रखिएगा। नॉट हेल्प बाई हिम। ओके दोस्तों, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। फिर हम देखते हैं 2 नंबर में लेट से शुरू होने वाले। दोस्तों क्या है? ओपन द डोर। ये आपको लेट से बनाना है। लेट लगेगा, लेट के बाद हमारा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। लेट द डोर बी। आपको बी जरूर याद रखना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की ओपेंड हो जाएगी। लेट द डोर बी ओपेंड। ओके दोस्तों, आपको ऐसे मिलेंगे, या तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे मिल जाएंगे या तो आपको इस प्रकार मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं पंक्चुएशन। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको सही करना होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी मिस्टेक है। आप द कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू मी। और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। तो आप जब फ्लावर लिखेंगे, स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। बस दोस्तों हमारा इतना ही सही करना था, बाकी हमारा पहले से ही सही है। बस आपको ये वाली मिस्टेक पकड़नी थी। चलिए दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ पास ही ऐसे लिखा जाएगा, ही शेड टू मी। अब यहाँ पास कॉमा लगेगा और यहाँ पास इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। आर यू गोइंग। और दोस्तों यहाँ पास जब नया सेंटेंस शुरू होगा तो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। और ये दोस्तों क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हमारा यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बस दोस्तों ये हमारी पंक्चुएशन थी। अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, एक्टिव पैसिव वॉइस देखा, पंक्चुएशन देखा। इसके बाद आप क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन, जो हमारी स्टोरी आती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पहली है राणा प्रताप वाली, दूसरी है भारत। देखिए राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये वाली है। दूसरी है भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। ये आपको ऐसी स्टोरी मिल सकती है। दोस्तों इसमें आप एक ट्रिक लगाइएगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप क्या करेंगे? आपका राणा प्रताप है तो आप राणा प्रताप ही लिख देंगे। राणा प्रताप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे दोस्तों? राणा प्रताप के बाद आप क्या लिखेंगे? मेवाड़ है तो मेवाड़ लिख दीजिए, मेवाड़। उसके बाद के, अब आप के ही लिख दीजिए, के राजा थे। आप ऐसे ही बना सकते, राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता, तो अपने देश
दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपकी ये 3 नंबर की 4 नंबर की है तो आपको डेफिनेटली 2 नंबर तो पक्का ही मिल जाएंगे। लेकिन आप दोस्तों आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अब हमने ये देख लिया, हमारी रीडिंग सेक्शन हो गई, राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर हो गई, दोस्तों हमारा लिटरेचर बचा है जो कि हम आपके लिए शाम को क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं शाम की क्लास में। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया बस आप उतना ही अच्छे से पढ़ लें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।